एक गाय अचानक बहुत बीमार हो गई। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया। कुछ दिनों बाद रुको जरा, सब्र करो। रुको रुको, मुझे देखकर अनदेखा मत करो। मैं ज्ञान की देवी, मैं अपने भक्तों को नाराज नहीं करता हूँ। तुम्हारी भी मनोकामना पूरी होगी, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक हो गई और फिर उसने एक प्यारे से बछड़े को जन्म दिया। देखभाल और समय पर इलाज। भेड़ जमीन पर बैठी है, थोड़ी कमजोर दिख रही है। एक दिन हमारी प्यारी भेड़ अचानक बीमार हो गई। डॉक्टर उसकी जांच कर रहे हैं। जांच करने पर पता चला कि उसे तुरंत देखभाल की जरूरत है, क्योंकि वह मां बनने वाली थी। भेड़ लेटी है, पास में प्यारा बच्चा पैदा हुआ है, सब खुश हैं। इलाज के बाद उसने एक प्यारे बच्चे को जन्म दिया। जानवरों की देखभाल उनकी जिंदगी संवार सकती है। दोस्तों, दादाजी और कबूतर मिलकर बीच हाईवे में एक पपीते का पौधा लगाते हैं। दादाजी उसको पानी से सींचते हैं। कुछ दिनों में पौधा एक बड़ा पेड़ में बदल जाता है और उस पर बहुत सारे पपीते के फल लग जाते हैं। इतने सारे फलों को देख करके दादाजी और कबूतर खुशी से नाचने लगते हैं। फिर दादाजी और कबूतर मिलकर सारे पपीते को एक ट्रक में भरकर शहर की ओर बेचने निकल जाते हैं। शहर में लोगों को पपीता बहुत पसंद आता है और दादाजी का सारा पपीता 1 मिनट में बिक जाता है। दादाजी खूब सारा पैसा कमाते हैं। तभी अचानक से इधर पेड़ के पास एक बड़ा डायनासोर आ जाता है और पेड़ पर लगे पपीते को खाने के लिए हरामी डायनासोर पपीते के पेड़ को ही उखाड़कर फेंक देता है और फिर वहां से भाग जाता है। कुछ देर बाद दादाजी और कबूतर आते हैं और पेड़ को उजड़ा हुआ देखकर दादाजी सदमे में चले जाते हैं और हार्ट अटैक से वहीं मर जाते हैं। यह सब देखकर कबूतर फूट फूट कर रोने लगती है। फिर भी कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं करता है। जब पाकिस्तान आर्मी का जवान इंडियन आर्मी के जवान के डॉगी को देखता है तो जोर जोर से हंसने लगता है, जिसको देखकर इंडियन आर्मी का जवान उदास हो जाता है और अपने डॉगी को वहां से लेकर चला जाता है। उसके बाद डॉगी को ढेर सारा चिकन खिलाता है और आर्मी का जवान डॉगी को अपने साथ जिम लेकर जाता है। दोनों जमकर मेहनत करते हैं। कुछ ही महीने में उनकी मस्त बॉडी बन जाती है। उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान के बाघा बॉर्डर पर दोनों के बीच बॉक्सिंग का मुकाबला रखा जाता है। पाकिस्तान आर्मी का जवान अपना खूंखार डॉगी लेकर आता है तो इधर इंडियन आर्मी का जवान भी अपना तेज तराक डॉगी लेकर आता है। उसके बाद मुकाबला शुरू होता है। कभी इंडियन आर्मी का डॉगी पाकिस्तान डॉगी को पंच मारता है तो कभी पाकिस्तान आर्मी का डॉगी इंडियन डॉगी को पंच मारता है। यह देखकर पाकिस्तान के दर्शक बोलते हैं कि हमारा डॉगी जीतेगा, तो इंडिया के दर्शक बोलते हैं कि नहीं, हमारा डॉगी चैंपियन बनेगा। मुकाबला सुबह से चलते हुए रात हो जाती है। दोनों की ताकत बराबर होती है तो मैच ड्यू हो जाता है। अब इसका फैसला वोटिंग से होगा। पाकिस्तान वाले उनके डॉगी को जीतने के लिए कमेंट करेंगे और इंडिया वाले इंडियन डॉगी को जीतने के लिए लाइक सब्सक्राइब करेंगे। देखते हैं किसमें है दम। पोर्टलैंड एयरपोर्ट से सिएटल जाने वाली फ्लाइट उड़ान भर चुकी थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तभी पैसेंजर नंबर 18A पर बैठा एक आदमी शांत सुलझा हुआ लेकिन हाथ में ब्रीफकेस लिए चुपचाप बैठा था। थोड़ी देर बाद उसने एयर होस्टेस को एक पर्ची थमाई जिस पर लिखा था, मेरे पास बम है, अगर बचना है तो मुझे 2 करोड़ रुपए चाहिए। एयर होस्टेस घबरा गई और तुरंत पायलट के पास जाकर सारी बात बता दी। पायलट ने बिना देर किए उस आदमी को कॉकपिट में बुलाया और जैसे ही वह कुर्सी पर बैठा, पायलट ने तुरंत उसे रस्सी से बांध दिया। फिर पायलट ने प्लेन को ऑटो मोड पर किया। ऑटो पैराशूट। रुको जरा, सब्र करो। रुको रुको, मुझे देखकर अनदेखा मत करो। मैं ज्ञान की देवी, मैं अपने भक्तों को नाराज नहीं करता हूँ। तुम्हारी भी मनोकामना पूरी होगी, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। में उतार दिया। अंत में खुद भी कूद गया और कुछ ही देर बाद प्लेन जाकर एक पहाड़ से टकरा गया। इस तरह उस बहादुर पायलट ने सबको आतंकवादी से बचा लिया। अब वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ये कबूतर धोखे से मधुमक्खियों के शहद को खा लेता है, जिससे मधुमक्खियां गुस्सा हो जाती हैं और कबूतर के ऊपर हमला कर देती हैं, जिससे कबूतर का शरीर मधुमक्खियों के छत्ते जैसा हो जाता है और कबूतर भागते हुए एक गाय के पास जाता है। गाय अपने दूध से कबूतर को ठीक करने लगती है और कबूतर बिल्कुल ठीक हो जाता है और रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।